देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। उद्धव राज्य में हनुमान चालीसा का पाठ करना राजद्रोह हो गया है। देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री ठाकरे को जोरदार जवाब। मुंबई के गोरेगांव में विधानसभा में विपक्ष के नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हिंदी भाषी महासंकल्प सभा में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर जोरदार प्रहार किया है। विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा है कि बाला साहब के पुत्र के राज्य में हनुमान चालीसा का पाठ करना राजद्रोह हो गया है। उन्होंने कहा है कि आप मेरी पीठ में छुरा घोंपकर शरद पवार के सामने नाक रगड़कर सत्ता में आए हैं। इस संकल्प सभा में उपस्थित मुंबई ठाणे के हिंदी भाषियों ने बड़े उत्साह के साथ भारी संख्या में उपस्थित थे। इस शुभ अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता, विधान परिषद में विपक्ष के नेता प्रवीण दरेकर, आशीष शेलार, संसद गोपाल शेट्टी, मनोज कोटक, अतुल भातकलकर व पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपा शंकर सिंह, राजहंस सिंह, विद्या ठाकुर, मनीषा चौधरी, जयप्रकाश ठाकुर, संजय पांडे, विनोद मिश्रा, संजय सिंह, अमरजीत मिश्रा, अमित साटम, तमिल सिल्वन, आर्यू सिंह, आचार्य पवन त्रिपाठी के अलावा कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। भारी संख्या में भीड़ को देखते हुए कार्यक्रम के सभा को संयोजक आर्यू सिंह के मार्गदर्शन में भीड़ को संभालने के लिए विशेष इंतजाम किया गया था। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस विशाल संकल्प सभा में भाजपा के नेताओं ने क्या कुछ कहा। उत्तर प्रदेश पर लगी थी और महाराष्ट्र के उत्तर भाषियों की, हिंदी भाषियों की निगाहें उत्तर प्रदेश के साथ साथ गोवा के चुनाव परिणाम पर भी लगी थी। गोवा एक ऐसा राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी ने धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ाई, लेकिन वहां की जनसंख्या की जो प्रतिशत है उसके कारण हम पूर्ण बहुमत के लिए कहीं नहीं छूट जाते थे। भाई और बहनों, यह पहली बार है कि गोवा विधानसभा के चुनाव परिणाम पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए और उसके पीछे अगर किसी की रणनीति है, किसी की नीति है, किसी की राजनीति है तो माननीय देवेंद्र फडणवीस जी की है। रोम एक देश था, पुराना साम्राज्य था, तो हम कहते हैं ना यूनानी रोमा सब बिखरे जहां से रोम में संस्कृति थी और वहां का सम्राट था जूलियस सीजर। जूलियस सीजर के बारे में, उसके पराक्रम के बारे में, उसकी रणनीति के बारे में कहा जाता है, लैटिन भाषा में है, लेकिन अंग्रेजी में विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, he came, he saw, he conquered। जूलियस सीजर आया, उसने देखा और उसने सब कुछ जीत लिया। भाई और बहनों, उसी तरह जूलियस सीजर की तरह देवेंद्र जी गोवा गए, ही विन, ही सा, ही कांग्रेस गोवा भारतीय जनता पार्टी। वहां से गोवा को देखा, पढ़ा, वहां की रणनीति को देखा, वहां की रणनीति को देखा और गोवा को उन्होंने जीत लिया। यह भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा गौरवपूर्ण क्षण था 10 मार्च को। और भाई और बहनों, जब देवेंद्र जी वहां गए और उन्होंने मुद्दा भी दी गई थी और उन्होंने कहा था हम गोवा जीतेंगे और वगैरह था वहां गए, तुम गोवा में कैसे लेकर बन सकते हो। इसलिए भले दिन भाई और बहनों, ममता दीदी पंथी से कोलकाता चली गई, बाकी लोग मुंबई आ गए, लेकिन देवेंद्र जी ने भारतीय जनता पार्टी के संगठन में जो घाट बनाई, उन्होंने संगठन में जो हमारा सरकार मंत्री के
एक मुख्यमंत्री के रूप में विरोधी नेता के रूप में आप कभी कभी क्लिप देखते होंगे। महाराष्ट्र की विधानसभा में जब देवेंद्र जी बोलने के लिए खड़े होते हैं, सरकार मंत्री ऐसे हो जाते हैं, सहम जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। उनको पता नहीं चलता देवेंद्र जी कब कौन सा विषय लेंगे और उस विषय पर क्या बोलेंगे। यह आज की महाराष्ट्र विधानसभा का मैं चित्र बता रहा हूँ। अब्दुल जी आप बहुत पढ़ने वाले हो, आप जानते हैं फ्री ट्रेड जनरल में 1967 बात वो लेखा डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी के लिए और लिखने वाला कौन था? के पाटिल। मैं बात देखा के पाटिल तो यूनियन मिनिस्टर थे, कांग्रेस के थे। डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी के बारे में लिख रहे हैं, लेकिन उन्होंने लिखा था और यही कहा था जब डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी हिंदुस्तान की संसद में खड़े होते हैं, नेहरू जी के कई मंत्री संसद छोड़कर भाग जाते हैं और कई बैठते हैं तो सिकुड़ के बैठते हैं। आज हम देवेंद्र जी में डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी का एक चित्र देखते हैं, उनकी एक छाया देखते हैं और भविष्य का डॉक्टर प्रसाद मुखर्जी देखते हैं। भाई और बहनों, बातें बहुत हैं, लेकिन हमारे नेता ने एक मुख्यमंत्री बनाते हुए इसी हाल में आप 12,000 15,000 लोग आए हैं। इतने लोगों के बीच में शोभा पानी भरा था। आज तक कोई महाराष्ट्र नहीं, कहीं का भी कोई नेता इतने लोगों के साथ शोभा पानी नहीं खाता है। ये उनका प्रेम है। रिक्शा वाले ने उनका परमिट फ्री किया, यही नहीं हमारे उत्तर भारतीय लोकचारियों में झोपड़े बनाते हैं। 269 स्क्वायर फीट घर मिलता था में, उसको देवेंद्र जी ने कितना किया? 305 स्क्वायर फुट। बहुत बड़े फिल्म आई है भोजपुरी में। एक ही कोठरिया में आना और जाना, एक ही कोठरिया में रहना और काम। भाई और बहनों, देवेंद्र जी ने उस मिल को खत्म किया। आज यहाँ का उत्तर भारतीय ये सारे में 1 बेडरूम किचन में रहने के लिए गया है तो फ्री देवेंद्र के कारण गया। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन सिर्फ एक बात आया था, वो हैदराबाद का हरामी औरंगाबाद में उसने शिवराज ठाकरे के खिलाफ क्या क्या बोला। मैं महाभारत का सिर्फ एक बात करता हूँ। महाराज युधिष्ठिर ने कहा था हम पांडव 5 हैं, कौरव 16 हैं, लेकिन दुश्मन के लिए हम 105 हैं। और ठाकरे परिवार ने किसी व्यक्ति को गाली दिया, नौनी पुराना को, त्रिपुर मैया को, रविनारा को आप रास्ता खोलते हो जेल में डालने का। उस हैदराबाद के हरामी को जो गैर गालियां देकर गया, वो राज ठाकरे से हमारा कोई संबंध नहीं है, उनके साथ नहीं है। तो भी महाराष्ट्र के किसी व्यक्ति को वहां से आकर कोई अपशब्द बोले और यहाँ की सरकार उस पर कुछ कदम नहीं उठाए। भाई और बहनों, यह देश के लिए घातक है, इनके हिंदुत्व के लिए घातक है। इनको महाराज युधिष्ठिर का याद रखना चाहिए। स्वयं प्रतिभा जीवन सदम, हम दुश्मन के लिए 105 हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, राज ठाकरे आपके भतीजे हैं, आप साथ में खेले हैं, खाए हैं, पढ़े हैं, लिखे, लेकिन आपको इतना नहीं हुआ कि उसको हैदराबाद जाने का संचलन और पूरी मेहनत अपनी कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की टीम के साथ मजबूत किया। ऐसे हमारे आयुष सिंह जी, ऐसे रूपाशंकर सिंह जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के महासचिव मेरे भाई संजय उपाध्याय जी, और मुंबई से और विशेष रूप से मुंबई महानगर पालिका से जो आवाज विधान परिषद तक पहुंची है,
ऐसे हमारे भाई विधायक राजन सिंह जी, मंच पर उपस्थित हमारे सांसद सम्मानीय गोपाल शेट्टी जी, मंच पर उपस्थित शामिल मुंबई की बुलंद आवाज और मुंबई महापालिका में जिनका काम बोलता है, ऐसे हमारे सांसद मनोज कोटक जी, पार्टी के उपाध्यक्ष और विधान परिषद के सदस्य सम्मानीय प्रसाद लाल जी, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जिनको हम रोज टीवी पर देखते हैं, हमारे भाई प्रेम शुक्ला जी, पार्टी के उत्तर भारतीय आघाड़ी के प्रदेश के अध्यक्ष भाई संजय पांडे, मुंबई के अध्यक्ष भाई जेपी सिंह, और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बहुत मेहनत करने वाले हमारे मुंबई के नेता आचार्य पवन त्रिपाठी जी, मंच पर उपस्थित यहाँ पे हमारे स्थानीय विधायक हमारे ज्ञान विद्या ठाकुर जी, जयप्रकाश ठाकुर जी, मेरा भाषण का समय बचे इसलिए जय भवानी, जय 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 भवानी, जय 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 शिवाजी। हम सभी के आराध्य देवत छत्रपति शिवाजी महाराज को मैं नमन करता हूँ। नहीं फ्रेम में आ रहा है। भारतीय संविधान के निर्माता मंच पर उपस्थित हमारे सभी मान्यवर जिनका नाम आशीष शेलार जी ने, आर्यू सिंह जी ने और मंगल जी ने लिया, ऐसे हमारे सारे नेतागण, मैं इसलिए सबके नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं तय नहीं कर पा रहा हूँ कि किसका नाम किस क्रम से लूँ। ऐसे अतिरथी महारथी सारे भारतीय जनता पार्टी के मंच पर बैठे हैं। हमार भाई और बहन का हालचाल बा? सब ठीक हो ना? अब आया आवाज। हमने तय किया था हिंदी भाषी महासंकल्प सभा होगी। वैसे तो 1 महीना पहले ही आर्यू सिंह जी और सारे लोग मेरे पास आए और इन्होंने मुझसे समय लिया और उत्तर भारतीय मोर्चा का कार्यक्रम होगा। इसी बीच मुख्यमंत्री जी ने एक सभा घोषित कर दी तो हमारे मीडिया ने चला दिया उत्तर भारतीय मंच का कार्यक्रम नहीं, तो मुख्यमंत्री के सभा को उत्तर देने का कार्यक्रम ये यहाँ पर होगा। वैसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कल की सभा को वो कह रहे थे मास्टर सभा, मास्टर सभा, मास्टर सभा। पूरा भाषण सुनने के बाद हमारे ध्यान में आया लाफ्टर सभा, लाफ्टर सभा, लाफ्टर सभा। कल छत्रपति संभाजी महाराज की भी जयंती थी और भगवान नरसिंह की भी जयंती थी। स्वराज्य की रक्षा के लिए लड़ने वाले छत्रपति संभाजी महाराज और जिन्होंने पापियों के पेट को फाड़ दिया, ऐसे भगवान नरसिंह, ये दोनों की कल जयंती थी। और हमको ऐसा लगा कि कुछ तेजस्वी सुनने को मिलेगा, कुछ ओजस्वी सुनने को मिलेगा, कोई जिस बात से हम हिल जाएंगे, लेकिन लाफ्टर शो आखिर तक खत्म ही नहीं हुआ। वही चीजें हमको सुनने को मिली, कोई नई बात हमको सुनने को नहीं मिली। और कल के भाषण में कह रहे थे हमारे
100 सभाओं की बाप सभा, बोले 100 सभाओं की बाप सभा। सही बात है, 100 किसके साथ होते हैं? कौरवों के साथ। पांडवों के साथ 5 होते हैं। कौरवों की सभा कल हुई, पांडवों की सभा यहाँ हो गई है। मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूं, मुझे जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। मुंबई में कोविड में भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ? 1.5 लाख लोगों की मौत हुई कि नहीं हुई? पालघर में साधुओं की निर्मम हत्या हुई कि नहीं हुई? वसूली के आड़ आने वालों को मनसूख हिरेन बनाया कि नहीं बनाया? 100 करोड़ की वसूली के लिए गृह मंत्री जेल में गया कि नहीं गया? दाऊद का दोस्त जेल में होते हुए भी मंत्रिमंडल में है कि नहीं है? हमारे मजदूर भाइयों को नंगे पांव मुंबई छोड़नी पड़ी कि नहीं छोड़नी पड़ी? मुंबई में मेट्रो का, रास्तों का, सफाई का काम बंद है कि नहीं है? मुंबई के एसटीपी में 5000 करोड़ की बढ़ोतरी हुई कि नहीं हुई? यशवंत जाधव की संपत्ति 35 से 53 हुई कि नहीं हुई? अब मुझे बताइए, इतनी सारी चीजें होने के बाद इसमें से एक भी चीज के ऊपर हमारे मुख्यमंत्री बोले? हमारे मुख्यमंत्री प्रदेश के और देश के पहले मुख्यमंत्री होंगे कि 2.5 साल में इन महाशय ने एक भी भाषण प्रदेश के विकास पर नहीं दिया, प्रदेश के विषय पर नहीं दिया, प्रदेश के लोगों पर नहीं दिया। और अभी अभी हमने हनुमान चालीसा का पठन किया। हनुमान चालीसा तो हमारे दिल में रहती है, पर ये जो रवि राणा, नवनीत राणा है ना, ये नादान है। इनको पता ही नहीं है कि हनुमान चालीसा की 2 लाइनें उद्धव जी को और इस सरकार को पहले से पता है, और सिर्फ उन 2 लाइनों पर वो काम कर रहे हैं। कौन सी 2 लाइनें? राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। इसीलिए 24 महीनों में 53 प्रॉपर्टी तैयार हो गई, और यशवंत जाधव ने अपनी मातोश्री को 50 लाख की घड़ी भी दे दी। अपनी मातोश्री, गलत मातोश्री मत समझना। लेकिन मेरा सवाल है, क्या हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने कभी यह सोचा होगा कि उनके पुत्र के राज में हनुमान चालीसा बोलना राजद्रोह होगा, और औरंगजेब के कब्र पर जाकर माथा टेकना ये राज शिष्टाचार होगा? क्या उन्होंने कभी सोचा होगा? दोस्तों, छत्रपति संभाजी राजे, जिनके बारे में कहते हैं देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। जिस छत्रपति संभाजी राजा को औरंगजेब ने तड़पा तड़पा कर मारा, क्या कहता था औरंगजेब? ये नहीं कहता था कि तुम्हारा राज दे दो, ये नहीं कहता था तुम्हारा किला दे दो, ये नहीं कहता था तुम्हारी संपत्ति दे दो। वो तो एक ही बात कहता था, संभाजी मुसलमान बन जाओ, धर्म बदल दो, लेकिन देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। संभाजी राजा ने कह दिया, अरे जान भी चली जाए, न स्वराज दूंगा न स्वधर्म दूंगा। और ऐसे संभाजी राजा का, उनका खून करने वाले, उनको मौत की खाट उतारने वाले, उनकी निर्मम हत्या करने वाले औरंगजेब की समाधि पर वो असदुद्दीन ओवैसी जाता है और माथा टेकता है, और तुम देखते रह जाते हो। अरे ओवैसी सुन ले, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर, अब जो भगवा लहराएगा।
करेंगे, डट के करेंगे, ठोक के करेंगे। वैसे तो हिंदी भाषियों का सम्मेलन है, किंतु ये सारे हिंदी भाषी मुंबईकर हैं। और इन मुंबईकरों को मराठी भी समझता है, लेकिन एक मुंबईकर ऐसा है, वो है तो मुंबईकर पर ढा रहा है मुंबई पर कहर। ऐसे मुंबईकर को मुझे कुछ बताना है, इसलिए आज मैं मराठी में भी बोलने वाला हूं। जय श्री राम। जय श्री राम। महाराष्ट्र नेता कैसा हो? महाराष्ट्र नेता कैसा हो? मैंने जब कहा मी जेव्हा म्हणालो राम जन्मभूमीच्या आंदोलनामध्ये अयोध्येमध्ये तुमचा एकही नेता नव्हता, किती मिरची लागली? अरे मैं तो अयोध्या जा रहा था, मैं तो बाबरी गिरा रहा था, मैं तो मंदिर बना रहा था, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? अरे हाँ, मी गेलो तो बाबरी पाडण्याकरता, याचा मला अभिमान आहे. अरे उद्धवजी, 1992 साली फेब्रुवारीत मी नगरसेवक झालो, जुलैमध्ये मी वकील झालो आणि डिसेंबरमध्ये नगरसेवक ऍडव्होकेट देवेंद्र फडणवीस बाबरी पाडायला गेला होता. जय जय श्री राम. जय जय श्री राम. सहलीला चला, सहलीला चला, सहलीला चला. अरे, लाठी गोली खाएंगे, मंदिर में ज्यावेळी पहिली कार सेवा झाली आणि आमच्या कोठारी बंधूंना त्या ठिकाणी मारलं, तरी देखील भगवा झेंडा त्या बाबरी ठाच्याच्या वर आमच्या कोठारी बंधूंनी लावला. त्याही कार सेवेला हा देवेंद्र फडणवीस गेला होता आणि नुसता गेलाच नव्हता, अनेक दिवस बदायूंच्या जेलमध्ये देखील होता. आज भी बदायूं के जेल की वो सलाखें याद है जहां पर हम राह देखते थे कि चलो हम तो पहुंचे हैं, कोई तो शिवसेना वाला पहुंचेगा पहुंचेगा पहुंचेगा, कोई नहीं आया. हम इंतजार करते रहे, कोई नहीं आया. आणि एवढंच नाही, त्याच्याही आधी 19व्या वर्षी त्या ठिकाणी काश्मीरमध्ये हिंदूंवर अत्याचार चालू झाला, तर विद्यार्थी परिषदेसोबत त्या काश्मीरमध्ये देखील जाऊन आतंकवाद्यांचा मुकाबला करण्याकरता, तिथे मनोबल वाढवण्याकरता गेलेला हा देवेंद्र फडणवीस आहे. आम्ही 5 स्टारचं राजकारण नाही केलं, जमिनीवरचं राजकारण केलं आहे. और जब भी जाते थे, जेव्हा जेव्हा गेलो, तिकीट काढायला पैसे होते, पण ठरवलं राम तिकीट काढून जाऊ. कधी तिकीट काढलं नाही, कुठल्या हॉटेलला झोपलो नाही, झोपलो तर प्लॅटफॉर्मवर, झोपलो तर त्या ठिकाणी फुटपाथवर, झोपलो तर मंदिरामध्ये. सगळ्यांसोबत संघर्ष केला, गोळ्या चालताना पाहिल्या, लाठ्या मारताना पाहिल्या, लाठ्याही खाल्ल्या, म्हणून इथपर्यंत पोहोचलो. सोन्याचा चमचा घेऊन पैदा झालेलो नाही. आणि जेव्हा त्या अयोध्यामध्ये बाबरी ठाचा पडत होता आणि आम्ही म्हणत होतो लाठी गोळी खाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तेव्हा सांगा शेपट्या कोणी टाकल्या होत्या आणि कुठे टाकल्या होत्या?
आम्हाला एकदा सांगा उद्धवजी. आणि म्हणून कार सेवकों का मजाक उड़ाने वालों को मैं कहना चाहता हूं, अरे जब भी इस देश को आवश्यकता होगी हम फिर कार सेवक बनकर जाएंगे और इस देश की धर्म को, संस्कृति को और सुरक्षा को, उसकी रक्षा करने के लिए हम जाएंगे. का चांगलं झालं. काय म्हणाले उद्धवजी. देवेंद्र फडणवीस यांनी पाय ठेवला असता तरी बाबरी ढाच्या खाली झाला असतं. केवढा विश्वास आहे माझ्यावर बघा. मी तुम्हाला सांगतो कशाला लपवायचं. आज माझं वजन 102 किलो आहे आणि जेव्हा बाबरी पडायला गेलो तेव्हा माझं वजन 128 किलो. पण उद्धवजीला ही भाषा नाही समजत तेव्हा त्यांच्या भाषेत सांगतो. सामान्य माणसाचा FSI जर 1 असेल तर माझा FSI 1.5 आहे आणि बाबरी पडायला गेलो होतो तेव्हा माझा FSI 2.5 होता. पण उद्धवजी तुम्हाला असं वाटतंय माझ्या पाठीत खंजीर खुपसून तुम्ही माझं राजकीय वजन कमी करू शकाल. लक्षात ठेवा हाच देवेंद्र फडणवीस तुमच्या सत्तेच्या बाबरी ठाक्याला खाली आणल्याशिवाय आणि लक्षात ठेवा माननीय बाळासाहेब ठाकरे शरद पवारांना मैद्याचं पोतं म्हणायचे. शरद पवारांना मैद्याचं पोतं म्हणायचे. उद्धवजी त्याच मैद्याच्या पोत्याच्या पायावर नाक घासून तुम्ही मुख्यमंत्री झाला. वजनदार लोगों से संभल के रहना. जितना वजन ऊपर दिखता है ना उससे दुगना नीचे. खरं म्हणजे काल कोणीतरी ट्विट केलं वाघ. आणि त्यांना समजावून सांगा वाघाचे फोटो काढल्यामुळे वाघ होता येत नाही. वाघ व्हायचं असेल तर निधड्या छातीनं आव्हानांचा सामना करावा लागतो तेव्हा वाघ होता येतं. नुसती फोटोग्राफी करून कोणाला वाघ होता येत नाही. कुठला सामना केला तुम्ही. कुठला केला सांगा. कुठल्या आंदोलनात तुम्ही होता. कुठल्या संघर्षाला तुम्ही होता. कुठल्या संघर्षाला नाही. आणि आजही 2 वर्ष कोरोनाचा संघर्ष चालला. माझा तुम्हाला सवाल आहे मैदानामध्ये कोण होतं. सांगा कोण होतं मैदानामध्ये. होते उद्धव ठाकरे होते. फेसबुक आम्ही लाईव्ह होतो. फेसबुक लाईव्ह होते. त्यामुळे खरं म्हणजे उद्धवजींनी सांगितलं की बाळासाहेब भोळे होते आणि मी धूत आहे. ते खरंच आहे. तुम्ही कुठल्याही ज्याला प्राण्यांची माहिती आहे त्याला विचारा तो तुम्हाला सांगेल वाघ हा भुळाच असतो. पण धूर्त कोण असतो. कोण असतो मी नाही सांगत तुम्ही सांगा. मी नाही म्हणत. मी नाही म्हणत. अरे त्यांनी पातळी सोडली म्हणून आपण थोडी सोडायची. त्यांच्याकडे बोलायला काहीच नाही म्हणून पातळी सोडून बोलतात. आता आमच्या आशिष शेलारांनी एवढे प्रश्न विचारले एकाही प्रश्नाचं उत्तर नाही. आमच्या अमित साठ्यांनी पुस्तक छापलं भ्रष्टाचाराचं. अरे काउंटर पुस्तक तर छापा. ते छापायला तयार नाहीत. त्यामुळे खरं म्हणजे एक लक्षात ठेवा बाळासाहेब वाघ होतेच पण आता या देशामध्ये एकच
वाघ है और उस शेर का नाम है नरेंद्र मोदी। मंदिरातली घंटा वाजवणारा नाही, दहशतवाद्यांना कंठस्नान घालणारा हा हिंदू। तर मग ह्या दहशतवाद्यांना कंठस्नान घालणारा तुम्ही म्हणता तो हिंदू कोण? नरेंद्र मोदी। ज्या मोदीजींनी या भारतामध्ये आमच्या सैनिकांवर हल्ला केल्यानंतर थेट सर्जिकल स्ट्राईक केला आणि त्या ठिकाणी सीमेमध्ये घुसून मारलं ते नरेंद्र मोदी। त्या ठिकाणी दहशतवाद्यांना मारण्याचं काम केलं ते नरेंद्र मोदी। आणि पाकिस्तानमध्ये आणि पाक व्यक्त काश्मीरमध्ये घुसून जो दहशतवाद्यांना ठोकून काढतो तो खरा हिंदू आणि तो म्हणजे नरेंद्र मोदी। आणि म्हणून तुमचं हिंदुत्व हे गधाधारीचं आहे, ते गदाधारी नाही आहे। आणि तुम्ही म्हणाले आम्हाला लाथ मारली, अरे लाथ गधा मारतो। जो खरा पैलवान असतो तो ठोकर मारतो, ठोकर, लाथ गधा मारतो, गधा। आणि लक्षात ठेवा हा बदललेला भारत आहे, हा मोदीचा भारत आहे। काश्मीरमध्ये जर आमच्या त्या ठिकाणी एका हिंदूची हत्या केली तर 24 तासाच्या आत भारत आहे। आणि तुम्ही सवाल विचारण्याच्या आत त्या ठिकाणी दहशतवाद्यांना मारण्याची ताकद ठेवणारा भारत हा नरेंद्र मोदींनी केलाय। आणि तुमच्याकडे तो शर्जील आला, भारत तोडण्याच्या गप्पा केल्या, तो शर्जील निघूनही गेला आणि तुम्ही काहीच करू शकले नाही। कुठला शर्जीलचा श देखील आला नाही, अशा प्रकारची तुमची अवस्था। आणि म्हणून खरं म्हणजे काय बोलले मला तर त्यांचे शब्द म्हणाले काय एकतर्फी प्रेमातले ऍसिडच फेकतोय। आता कसला आला एक प्रेम एकतर्फी प्रेम? अरे 5 वर्ष तुम्ही आमच्यासोबत संसार केला, आमची संपत्ती घेऊन पळून गेला, दुसऱ्याशी लग्न केलं संसार आमच्याशी केला, आमच्या नावावर मतं मागितले, आमच्या नावावर मतं मागितले, आमची संपत्ती घेतली आणि आमची संपत्ती घेऊन दुसऱ्यासोबत लग्न केलं। ऑफिशियल डायव्होर्स तरी करायचा, तेही नाही केला। आणि तरी म्हणतात एकतर्फी प्रेम। पण तुम्हाला एक सांगतो, कालचं भाषण हे सोनियाजींना समर्पित। हा तुम्ही लक्षात घ्या, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या बद्दल जी भाषा काँग्रेस बोलते तीच भाषा काल उद्धव ठाकरेजी बोलले। तुमच्याकरता नव्हतं, ते सोनियाजींना सगळ्याकरता होतं। मी हिंदुत्व करतोय, मतभेद पाहिजे, पण बघा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला शिवाय दिले, मी तुमचाच आहे। माझा सवाल आहे, या ठिकाणी खरं म्हणजे उद्धवजींना हे माहिती तरी आहे का की परमपूजनीय डॉक्टर हेडगेवार यांचं नाव स्वातंत्र्य संग्राम सेनानींच्या यादीमध्ये आहे। परमपूजनीय डॉक्टर हेडगेवारजी हे त्या ठिकाणी जेलमध्ये होते, जंगल सत्याग्रहामध्ये जेलमध्ये होते आणि अनेक त्या ठिकाणी कार्यकर्ते त्यांच्यासोबत जेलमध्ये होते, याची माहिती तरी तुम्हाला आहे का? आणि उद्धवजी माझा तुम्हाला सवाल आहे, पण त्याच वेळी इमर्जन्सी लागली आणि सगळ्या लोकांना जेलमध्ये टाकलं, त्यावेळी तुम्ही कोणाच्या बाजूने होता? त्यावेळी तुम्ही इमर्जन्सीच्या बाजूने, इंदिरा गांधीच्या बाजूने होता। आणि आता मात्र पुन्हा सांगतात, मला एक मस्त वाटतं यांचा जो मुद्दा नसला मुंबईला महाराष्ट्रात तोडण्याचं छोट्या, अरे कुणाच्या
त्यांना पुन्हा इतिहासाकडे नेतो. कारण जनसंघाबद्दल बोले, अरे तुमचंच गॅझेटियर बघा, महाराष्ट्र शासनाने छापलेल्या गॅझेटियर मध्ये स्पष्टपणे लिहिलेलं आहे की संयुक्त महाराष्ट्र समितीत जे घटक होते त्या घटकातला एक घटक हा जनसंघ होता. आणि एवढंच नाही तर तुमचा पक्ष पैदाही झाला नव्हता त्यावेळी या ठिकाणी संयुक्त महाराष्ट्र समिती आणि जनसंघाच्या तिकिटावर उत्तमराव नाना पाटील आणि प्रेमदेव आचार्य हे निवडून आले होते. काय मला ते बोलून टाकायचं, इतिहास वाचायचा नाही, इतिहास वाचायचा नाही. आणि जेव्हा बोलायला काही नसेल मुंबई वेगळी करणार. अरे मुंबई वेगळी करायची आम्हाला, महाराष्ट्रात नाही, तुमच्या भ्रष्टाचारापासून वेगळी करायची आहे, तुमच्या अत्याचारापासून वेगळी करायची आहे, तुमच्या दुराचारापासून वेगळी करायची आहे, तुमच्या अत्याचारापासून वेगळी करायची आहे. याच महाराष्ट्रामध्ये महाराष्ट्राला भूषण वाटेल अशी मुंबई तयार करायची आहे आम्हाला, अशी मुंबई तयार करायची आहे. सामान्य मुंबईकराचा पैसा तुम्ही जो लुटला, मगाच्या आजीने सांगितलं, रस्ते, पाणी, नाले, गटारी, भुयारी काही सोडलं नाही, काही सोडलं नाही. आणि म्हणून मी मगाची सांगत होतो, हे भाषण हे जसं शिवसैनिका करता होतं तसं ते त्या ठिकाणी सोनियाजी करताही होतं. कारण काय सांगितलं, संभाजीनगर मी म्हणतो म्हणजे झालं ना, आता नाव बदलायची आवश्यकता नाही. म्हणजे सोनियाजींची भाषा पुन्हा, म्हणजे मला तर असं वाटतं, हो खैरे व्हा आता बहिरे, हो खैरे व्हा आता बहिरे. औरंगाबादचा कायम झाला खसरा आणि भाजपचं सरकार येत नाही तोपर्यंत संभाजीनगर विसरा. आता संभाजीनगर विसरा. कारण उद्धवजी काल सोनियाजींना सांगितलं, मॅडम चिंता करू नका, आमचा पाठिंबा काढू नका, आम्ही संभाजीनगर करत, आम्ही औरंगाबादच ठेवतो. त्यामुळे मी त्यांना पुन्हा एकदा सांगू इच्छितो, हे जे तुमचं चाललेलं आहे मुंबईच्या संदर्भात, मुंबई तोडण्याची भाषा वगैरे, तुम्हाला पुन्हा आठवण करून देतो. लक्षात ठेवा, तुम्ही म्हणजे मुंबई नाही, तुम्ही म्हणजे मराठी नाही, तुम्ही म्हणजे महाराष्ट्र नाही, तुम्ही म्हणजे हिंदुत्व नाही. काय म्हणाले, आम्ही मुंबईचे बाप. अरे अनवस कुठला ऐकला होता, अनवस बाप कुठला पैदा झाला माहित नाही, अनवस बाप कुठला पैदा झाला माहित नाही. अरे मुंबई महाराष्ट्र आणि भारताचा एकच बाप आहे आणि त्या बापाचं नाव आहे छत्रपती शिवाजी महाराज. दुसरा बाप नाही आहे. हे स्वतःला मुंबईचा बाप घोषित करून राहिले. म्हणाले मी पंतप्रधानांच्या VC मध्ये होतो आणि पंतप्रधानांची मीटिंग IPL सारखी मी त्या ठिकाणी ऐकली. IPL सारखी मनोरंजन करत होते. मला माहित नाही तिथे तर सगळे मुख्यमंत्री होते, चेअरमन आजूबाजूला यांच्या होत्या का मला माहित नाही. पण महाराष्ट्राचा अपमान आहे हो. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री हे पंतप्रधानांच्या बैठकीत IPL समजून जर बसत असतील आणि तुम्ही महाराष्ट्रात चालवता IPL सारखेच आहे, मनोरंजनच करताय. पण मला तुम्हाला सवाल आहे, तुमचं तर मनोरंजन होत आहे, पण त्या नांदेडमध्ये त्या ठिकाणी अतिरिक्त ऊस विकत घेतला आहे म्हणून ज्या शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली त्या शेतकऱ्यांकडे कोण पाहणार आहे? त्या एसटीच्या 135 कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केली त्यांच्याकडे कोण पाहणार आहे? ज्या मराठ्यांचं आरक्षण केलं त्यांच्याकडे कोण पाहणार आहे? ज्या ओबीसींना आरक्षणापासून तुम्ही वंचित केलं त्यांच्याकडे कोण पाहणार आहे? पाणी आणि वीज या ठिकाणी मिळत नाही त्या सामान्य माणसाकडे कोण पाहणार आहे? या ठिकाणी शेतमजूर असेल, बारा पुलुतेदार असेल त्याच्याकडे कोण पाहणार आहे? अरे तुमचं मनोरंजन चाललंय, पण या ठिकाणी सामान्य माणसाची धुरपड होती आहे. अरे म्हणून खर तर मुंबईमध्ये आम्ही काय काय केलं सांगितलंय. मेट्रोचं जाळं असेल, इंदू मिलचं स्मारक असेल, कोस्टल रोड असेल, ट्रान्सफर लिंक असेल, लिंक रोड असेल, सी लिंक असेल, नवी मुंबईचा एअरपोर्ट असेल, हजारो गोष्टी या ठिकाणी सांगता येतील की ज्या आम्ही केल्या.
पण तुम्ही मात्र विकासावर काहीच बोलत नाही. तुमचं कर्तृत्व काय? इस सरकार का निर्णय क्या? दारू पर टैक्स कम, बार पर टैक्स कम, बिल्डरों को रियायतें, डेवलपरों को रियायतें और बचा कुचा माल होतना आज्ञा बिन पैसा, होतना आज्ञा बिन पैसा है. और मैं तो ये कहना चाहता हूं, अरे सामान्य आदमी का दुख तुमको कब पता चलेगा? अरे राजा राजमहल से बाहर निकलेगा तो ही ना पता चलेगा गरीब कैसा रहता है, कैसा जीता है, कैसा खाता है, कैसा पीता है. अरे राजमहल में बैठकर राज करने वाले इस बात को समझ नहीं सकते. जो राजर्षि है, नरेंद्र मोदी जी जैसे, जो राजा तो है लेकिन ऋषि है, जो अपने आप को सेवक कहते हैं, वो जानते हैं गरीबों का दर्द क्या है, इसलिए गरीबों के लिए काम करते हैं, इसलिए गरीबों के मसीहा है, इसलिए उनके पीछे पूरी दुनिया खड़ी है. दोस्तों, काय म्हणाले? सकाळचा शपथविधी, सकाळचा शपथविधी. अरे सकाळचा शपथविधी केला तो यशस्वी झाला नाही याचा मला आनंद आहे. पण यशस्वी जरी झाला असताना माझ्या मंत्रिमंडळामध्ये कुठला वाझे नसता, माझ्या मंत्रिमंडळामध्ये अनिल देशमुख आणि त्या नवाब मलिकला हिंमत झाली नसती. आणि ज्या क्षणी दाऊदचा साथी मंत्रिमंडळात ठेवायचा, ती सरकारला लाभ घालायची, ठोकर बनायची, हे आमच्या समोर विषय आला असता, त्यावेळी दाऊदच्या साथीदाराला मंत्रिमंडळात ठेवायच्या ऐवजी आम्ही त्या मंत्रिमंडळाला ठोकर मारली असती. पण आज त्याचंही समर्थन करताय. वर्क फ्रॉम जेल चाललाय, त्यांचे फोटो छापले जातात आणि या ठिकाणी आम्हाला विचारतात तुम्ही त्यांच्यासोबत बसले असते का? आणि या ठिकाणी खरं म्हणजे उद्धवजी काल सांगत होते, सामनामध्ये सत्य छापून येतं, सामनामध्ये सत्य छापून येतं. माझा एकच सवाल आहे, तुम्ही 2014 पूर्वी सामनामध्ये शरद पवार साहेब आणि सोनिया गांधी यांच्याबद्दल जे छापत होता ते सत्य आहे का? हे जर आम्हाला एकदा सांगितलं तर आमचं या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं समाधान होईल. आणि शेतकऱ्याला बांधावर तुम्ही जे आश्वासन दिलं होतं, ते आश्वासने सामना छापून आलं होतं, त्याचं नेमकं काय झालं हे देखील या ठिकाणी सांगितलं पाहिजे. आणि म्हणून मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं, अब तो हनुमान चालीसा की शुरुआत हो गई है. अब चिंता की बात नहीं है, लंका का दहन हो गया और मेरे साथ ये सारी मानव सेना खड़ी है. ये अपनी मानसिक है और यहाँ पर लंका का दहन करेंगे. और इसलिए इतना ही कहना चाहता हूं, ये जो हालात है ये सब तो सुधर जाएंगे. ये जो हालात है ये सब तो सुधर जाएंगे, पर जाते जाते कई लोग निगाहों से उतर जाएंगे. सवाल जहर का नहीं था, सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया. तकलीफ लोगों को तब हुई जब पीकर भी मैं जी गया. म्हणजे हमारे सारे हिंदी भाषियों के सम्मेलन में आपने मेरा स्वागत किया, सत्कार किया, आपका आभार व्यक्त करता हूं. लेकिन ये मेरा स्वागत सत्कार मुझे तभी फलेगा जिस दिन इस मुंबई की महानगर पालिका को भ्रष्टाचारियों के हाथ से हम मुक्त करेंगे. जिस दिन इस महानगर पालिका पर भगवा तो फैलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भगवा फैलेगा. बताइए आप तैयार है? तैयार है? तैयार है? मेरे साथ एक गीत बोला आपको,
उच्चल कलदित रंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय